हेलो गाइस, मेरा नाम है रायमा सिकंदर और मैं एक्सप्लोर करता हूँ दुनिया भर की दरगाहों को। आज मेरा सफ़र है वो आ चुका था राजस्थान के एक इलाके में जिसका नाम था नागौर शरीफ। नागौर शरीफ में आई हुई एक बहुत ही बड़ी मज़ार हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। यह इलाका अजमेर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। इस जगह पे हम पहुंच सकते हैं बस के ज़रिए से, जिसका किराया तकरीबन 150 रुपये लगता है। अभी हम पहुंच आए हैं नागौर शरीफ में, और नागौर शरीफ में हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक पर। और ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफे हैं। चलिए मैं आपको पूरी ज़ियारत उनकी करवाता हूँ। नागौर इलाका बहुत ही खूबसूरत और दिल को सुकून बख्शने वाला एक जगह है। जहाँ पे आप आराम फरमा है, वहाँ पे बहुत ही सुकून मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह 12वीं से 13वीं सदी के सूफ़ी हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे खलीफा हैं। हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश ईस्वी सना 1192 में दिल्ली में हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म से दिल्ली से नागौर तशरीफ़ ले आए। नागौर के पास में आया हुआ एक गांव सुवाल में आप खेती का काम किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का निर्माण ईस्वी सन 1339 में मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। वहाँ पे आया हुआ एक बुलंद दरवाज़ा जो ईस्वी सना 1339 में बना हुआ था। ये जगह रूहानी जगह थी, जहाँ पे दिल को सुकून और दिल को रूहानियत का तकाजा मिल रहा था। नागौर शरीफ में एक दूसरी मज़ार थी। कहा यह जाता है कि हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े बेटे की मज़ार पाक है, जिनको बड़े पीर के नाम से जाना जाता है। नागौर शरीफ की ज़ियारत के बाद हम पहुँच चुके थे बड़े पीर की मज़ार पाक पर। नागौर शरीफ की एक मज़ार तो आपने ज़ियारत कर ली, हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन एक दूसरी मज़ार पाक है जो हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के नस्ल पाक से हैं। यह है मज़ार पाक बड़े पीर की। चलिए मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। ये मज़ार पाक हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े साहबजादे हज़रत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है। बहुत सारे उलमाए कराम इस चीज़ पर इख्तलाफ करते हैं, लेकिन सही कौल के मुताबिक ये गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े साहबजादे हज़रत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है। हज़रत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक के बिल्कुल पास ही में एक छोटा सा म्यूज़ियम आया हुआ है। इस म्यूज़ियम में हज़रत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने जो चीज़ें इस्तेमाल की थी उनका ज़ख़ीरा, हज़रत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी लिखी हुई किताबें, हज़रत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह को मिले हुए तोहफ़े और आप रहमतुल्लाह अलैह की बैठने की जगह, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही इस म्यूज़ियम में आज भी मौजूद पाई जाती हैं। आप देख सकेंगे कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे एक पालकी भी नज़र आती है,
जिस पर बैठकर आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए जाया करते थे, नमाज ईदैन के लिए जाया करते थे। और यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम के अंदर मिलेंगी। और दूसरी एक मज़ार पाक हज़रत सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की, उनकी मज़ार पाक भी आपको इसी म्यूज़ियम के बिल्कुल पास ही में उस जगह पर आपको मिलेंगी। बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं इस मज़ार पाक के इस म्यूज़ियम में आपको नज़र आती हैं। मज़ार शरीफ के अगर आप देखेंगे तो इस पूरा कंपाउंड है वो बहुत ही बड़ा है। और सामने ही दो मज़ार पाक आपको नज़र आएंगी, एक ये मज़ार पाक है और दूसरी मज़ार पाक यहाँ पे है। ये इन्हीं की औलाद में से है। और पूरा ग्राउंड है आपको खाली नज़र आएगा। पीछे एक मस्जिद भी आपको नज़र आ जाएगी और इसके साथ साथ वहाँ पे एक वज़ूखाना। और साथ ही में आप अगर देखेंगे इस साइड अगर आप आएंगे, अगर आप इस साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तालाब नज़र आएगा। ये जो तालाब है वो वक्त के बादशाह ने बनवाया था। आज भी वो तालाब उसी जगह पर मौजूद है। बहुत बेहतरीन जगह है नागौर शरीफ में। मैंने बहुत सारी जगह देखी है, लेकिन राजस्थान जितनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी बहुत ही कम जगहों पर देखी है। यहाँ के लोग हमें पहचानते हो न पहचानते हो, लेकिन हमारी मदद ज़रूर से करते हैं। यहाँ का रंग बिरंगी कल्चर, यहाँ के प्यारे लोग और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही खूबसूरत था। अब हम जाने वाले थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, नए मज़ार पर। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर आपने यह सीरीज़ मिस कर दी तो आप बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और हमारे इंस्टाग्राम आईडी अजमेरी व्लॉग को भी ज़रूर से फॉलो कर दीजिएगा। चढ़ता हूं तब चालू ही है।